अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है हम सबसे पहले इसमें इंडेक्स बनाएंगे हमारा टाइप्स ऑफ सबसेट, यानी कि आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे हम सबसेट की टाइप्स यानी कि उसके एग्जाम को देखेंगे। और फिर उसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पार्ट्स करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, ये आज का हमारा काम है। सबसे पहले हम थोड़ा टाइप्स ऑफ सबसेट को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास हमने लेक्चर नंबर 3 में किया था टाइप्स ऑफ सबसेट। अब हमने देखा था सबसेट की जो है हमारे पास दो टाइप्स होती है। कौन कौन सी होती है? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट होती है। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट की, एनी सबसेट ऑफ अ सेट ए, यानी कि कोई भी सेट है वो जो है सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट जब होगा इफ इट इज नॉट इक्वल टू ए, यानी कि उसकी वैल्यू ए के बराबर ना हो। जैसे कि अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ले आऊं, मेरे पास जो है 1 2 3 है। अब मैं अगर इसका ले रहा हूँ 1 ले लूँ, 1 2 ले लूँ, यानी कि ऐसी वैल्यूज लूँ कि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आए या फिर एक वैल्यू आए, क्योंकि अगर 3 आएंगी तो इसी के बराबर हो जाएगी, तो इससे छोटी रहेगी ये वैल्यू। यानी कि यहाँ पर मैं चाहे 1 लिखूँ या 2 लिखूँ, ये मेरी मर्जी है, पर इसकी निस्बत ये छोटी होगी, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और अगर मैं ये देखूँ, यहाँ पर मैंने 3 वैल्यूज सपोज किए हैं, अगर मैं वापसी ही 3 वैल्यूज ले लूँ, यानी कि वही 3 वैल्यूज को रिपीट कर लूँ, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। हम एक दफा डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। एनी सबसेट ऑफ अ सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी कि कोई भी सेट जो है हमारे पास वो प्रॉपर सबसेट जब कहलाएगा इफ इट इज नॉट इक्वल टू ए, जब वो उस सेट के बराबर नहीं होगा। और मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको कि उससे छोटा होना चाहिए। उसका सैंपल क्या होगा हमारे पास? प्रॉपर सबसेट का सैंपल हमारे पास ये होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? लेट ए बी अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का सबसेट होगा। The set is said to be an improper subset of B, यानी कि improper subset जब कहलाएगा if A equal to B, जब A और B की वैल्यूज बराबर हो, यानी कि जो मैं सेट सपोज कर रहा हूँ वो और जो मेरे पास उसका आंसर आ रहा है वो दोनों आपस में बराबर हो। जैसे कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये जो होगा मेरे पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा। उसका सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, प्रॉपर में सिर्फ सबसेट का सिंबल आएगा और इम्प्रॉपर में सबसेट के अलावा इक्वल का भी आएगा। इसका मतलब इक्वल होता है, तो उसने आपको निशानी के तौर पे बता भी दिया कि ये आपस में क्या होंगे? इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 पर, जो कि हमने की थी हमारे लेक्चर नंबर 4 में की थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट्स, यानी कि आपको जो है 3 प्रॉपर सबसेट बनाने किसके? इसके। प्रॉपर सबसेट का मतलब जो हमें सेट गिवन हो उससे छोटे वाले बनाने। ठीक है, अब अगर मैं मिसाल के तौर पे सपोज करूं, मैंने ये देख लिया, इसी से मैं सेट बनाता हूं A E I O U, ये मेरे पास क्या है? सेट गिवन है। मुझे इसका प्रॉपर सेट बनाना है, प्रॉपर सबसेट बनाना है, तो मुझे इससे कम वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। अब मैं चाहूँ तो 4 एलिमेंट लिख लूँ, 3 लिख लूँ, 2 लिख लूँ, 1 लिख लूँ, मैं इन चारों में से कुछ भी लिख लूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? वो ऐसे छोटा हो जाएगा। तो मैं बस जो है 1 को कम कर लेता हूँ, यानी कि ये हमारे पास U है, तो मैं लिख लेता हूँ A E I O, बस इतना कर लेता हूँ। क्या हुआ मेरे पास? कि प्रॉपर सबसेट बन गया है, यानी कि A से ये छोटा है हमारे पास। अब जरूरी नहीं है जैसे मैंने लास्ट का U हटाया, आप लोग कोई सा भी एक अल्फाज जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। ये आपके मर्जी पर डिपेंडेंट है कि आपको जो है कौन सा अल्फाज जो है एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये आप पर। अब क्योंकि वो बोल रहे हैं 3 प्रॉपर सबसेट बनाने, तो मेरे पास क्या है? 3 बनाने मुझे, ये तो मेरे पास 1 बन गया A। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे पास? B is a subset of, is a proper subset of A, क्योंकि B जो है वो A का सबसेट है। तो इसका मतलब वही जैसे कि हमने लेस देन और ग्रेटर देन का देखा था, जहाँ पे ये चीज आएगी वो शॉर्ट होगा और जहाँ पे ये चीज आएगी वो बड़ी चीज होगी। तो यहाँ पर भी यही निशानी ये यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब ये B जो है सबसेट है और ये जो है इसका सबसेट है, यानी कि B सबसेट ऑफ A। ये हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, अब मैंने C सपोज कर लिया, यहाँ 4 लिए थे, मैंने 3 ले लिए A E I, तो इसकी वजह से क्या हुआ मेरे पास?
बी जो है बी नहीं बल्कि यहाँ पर भी क्या होगा मेरे पास सी जो है सबसेट है किसका, बी का, यानी कि सी जो है हिस्सा है वो बी का। क्यों, अगर मैं देखूं तो ए ई आई इसमें आ रहा है तो ये क्या होगा इसी का हिस्सा। और फिर अगर मैं इसके अलावा देख लूं सी जो है वो सबसेट है ए का बी, ए ई आई इसमें भी ए ई आई आ रहा है मेरे पास, यानी कि पहले तो ये इसका सबसेट हुआ, फिर सी इसका सबसेट हुआ और फिर ये दोनों आपस में भी सबसेट हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गए, तीन उसके सबसेट बन गए। ठीक है, तीन हमारे पास कौन से बन गए, प्रॉपर सबसेट। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स वाई वाले, ये आप लोगों को खुद करना है, आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। वो कह रहे हैं फाइंड एनी टू प्रॉपर सबसेट। आपको जो है दो प्रॉपर सबसेट बनाने एंड वन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, और एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। ठीक है, अब दो इम्प्रॉपर सबसेट बनाने, इसका मतलब मेरे पास x जो है ये दिया हुआ है, सही है, तो मुझे इसके दो इम्प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं, यानी कि मैं इसकी वैल्यूज को कम कर लेता हूँ। मैंने इसका y सेट बना लिया, उसमें क्या है 4 को एलिमिनेट कर दिया, 2 मैंने ये ले लिया, तो मेरे पास क्या हुआ y इज अ सबसेट ऑफ, y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने z भी सपोज कर लिया, यहाँ पर मैंने 4 एलिमिनेट किया था, अब क्या मैं कर लूंगा 2 एलिमिनेट कर लूंगा, यानी कि 2 को गायब कर लूंगा, तो ये मेरा अगला सेट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, z जो है वो सबसेट हो गया है किसका, y का सबसेट हो गया। अब इन्होंने हमें दो बोले तो इसलिए हमने दो बनाया, वरना अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ तीसरा भी बन रहा है, z इज अ सबसेट ऑफ x, ये तीसरा भी बन रहा है, पर हम ये नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि उन्होंने सवाल में सिर्फ दो बनाने को बोला है, तो हमने दो बना ली। क्या, y इज अ सबसेट ऑफ x, z इज अ सबसेट ऑफ y, क्योंकि ये चीज इसमें आ रही है तो इसलिए इसका हिस्सा हो जाएगा, और ये 4 जो है हमारे पास। अब बल्कि यहाँ पर एक चीज रॉन्ग हो गई, z जो है वो y का हिस्सा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि z में 4 आ रहा है, y में 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब z जो है वो मेरे पास x का हिस्सा होगा, क्योंकि 4 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी, तो इसका मतलब y इज अ सबसेट ऑफ x और z इज आल्सो अ सबसेट ऑफ x, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। उसके अलावा फिर वो बोलते हैं एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। इम्प्रॉपर का मतलब जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है वही लिखेंगे तो वो उसकी इम्प्रॉपर हो जाएगी। कैसे, हमारे पास x क्या दिया है 2 4 है, और y में सपोज करता हूँ y को भी मैं क्या ले लेता हूँ 2 4, दोनों सेट क्या आपस में बराबर हो गए, तो मैंने इन्हें लिख के बता दिया y इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ x, यानी कि y जो है x का इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी कि इनमें जो वैल्यूज हमें दी गई है वो दोनों सेम है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद करने। क्यों हमने ये शॉर्टली देखा है, क्योंकि हम इससे पहले लेक्चर नंबर 3 और 4 में हम इनको डिटेल से कर चुके हैं, तो इसलिए हमने इनको शॉर्टली देखा है। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, सबसेट की टाइप देखे, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। खुदा।